जितना भी अज्ञान है, कलयुग को अज्ञान बोला गया है। ये 5505 कोड है। 5505 का ज्ञान खोला जाएगा। 5505 भी बोला गया और 5500 भी बोला गया, दोनों बोले गए। हाँ, दो जगह बोला गया। 5500 भी कोड है और 5505 भी कोड है। ये जब सत्संग आएगा तब समझ में आएगा। 5505 मैंने इसलिए बोला था कि जितने भी ये लोग 5505 को मान के बैठे हैं और अपने अपने गुरु को साबित कर रहे हैं, इन लोग का पर्दा उठ जाए, इन लोग के आंखों से पर्दा हट जाए, जो ये अपने गुरु को 5505 वाला मान के बैठे हैं। 5505 ज्ञान है, कोई समय सीमा नहीं है 5505। अगर 5500, अब कई लोग कहते हैं अलग अलग पंथों के, जो कबीर पंथ है वो कहते हैं 5505 तो अभी आया नहीं, अभी तो वो महापुरुष आएगा, वो तो अभी आके ज्ञान देगा इतने 100 सालों के बाद। अरे भाई, अगर वो ज्ञान देगा तो तुम क्या दे रहे हो? अगर वो महापुरुष आके ज्ञान देगा तो तुम क्या दे रहे हो लोगों को? तुम इसका मतलब नकली दे रहे हो। अभी तो महापुरुष आएगा 250-300 साल बाद, वो ज्ञान देगा, फिर तुम क्यों गुरु बन के बैठ गए? अगर इतनी बात तुम कर रहे हो कि अभी तो 5505 पूरे नहीं हुए, फिर तुम क्यों गुरु बन के बैठे हो? तुम कौन सा ज्ञान दे रहे हो? अगर तुम सही ज्ञान दे रहे हो तो 5505 वाले की क्या जरूरत है? फिर उस महापुरुष की क्या जरूरत है जो 5505 में ज्ञान लेके आएगा कि तुमसे अलग ज्ञान लेके आएगा? इसका मतलब तुम तो अपने चेलों को पार कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे चेलों को तो 5505 वाले की जरूरत है। तो इसी को समझना है। 5505 भी कोड है, 5500 भी कोड है, लेकिन मैंने 5505 इसलिए बोला है ताकि लोगों का आंखों का पर्दा हटे, और जितने भी ये गुरुवाई के चक्कर में बैठे हैं, अपने आप को 5505 वाला घोषित करने के चक्कर में बैठे हैं, ये सब शांत हो जाएं। आपने भी तो साहब एक सत्संग में बताया था, एक नाम चले, एक गुरु चले, और देही गुरु को खत्म करना है। कहने का मतलब देही गुरु को परमात्मा जो मान के बैठे हैं, इसको खत्म करना है। परमात्मा को परमात्मा मानो, ना कि देही गुरु को। देही गुरु एक मार्गदर्शक है। कभी किसी संत ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, कबीर साहब ने नहीं कहा कि मैं जल्दी परमात्मा हूँ, वो भी अपने आप को दास दास कहा के चले गए। तो बात इतनी सी है, ये ज्ञान है, ये खुलेगा, और जब खुलेगा तब समझ में आएगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ऐसे ही कल की अवतार है, वो भी ज्ञान की बात है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई घोड़े पे आएगा, 2 तलवारें लेके आएगा, ऐसा नहीं है। आज परमाणु का युग है, आज घोड़े और तलवारों की तो बात ही नहीं है। सतयुग में, द्वापर, त्रेता में तो घोड़े तलवार समझ में आते थे। आज घोड़े तलवार का क्या रोल है भाई? कोई रोल नहीं है। जो कल की अवतार है उसके बारे में अनुराग सागर में भी जिक्र किया गया है। कबीर साहब ने भी बोला है कि निहि कलंक अवतार आएगा। निहि कलंक यानी कि जिसमें कोई कलंक, कहने का मतलब वो ज्ञान रूप है। कल की अवतार ज्ञान रूप है कि ऐसा ज्ञान आएगा जिसमें कोई कलंक नहीं होगा, यानी शुद्ध आत्म स्वरूप होगा। आत्म स्वरूप में कोई कलंक नहीं होता है जी। कल की अवतार के बारे में बोला गया है कि वो संबल में आएगा। अब संबल लोग नेट पे सर्च करते रहते हैं कि संबल कहाँ है। संबल नगरी मुरादाबाद के पास है। अब संबल वो कोड लगा है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा। संबल का मतलब होता है समान बल। सम यानी समान, बल यानी ताकत। ऐसी चीज ढूंढो जो समान बल, यानी जो सब में समान है। वो संबल क्या है? वो आत्मदेव है। आत्मा का ज्ञान आएगा, संबल में वो ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा। वो है संबल घाटी, ना कि वो मुरादाबाद वाली संबल। वो मुरादाबाद वाले बैठे हुए कह रहे हम संबल में पैदा हुए, हम वहां पैदा हुए। घोड़े और तलवार की क्या बात है? घोड़ा है, बुद्धि के घोड़े होते हैं, कहते हैं ना अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। बुद्धि के घोड़े होते हैं, यानी जब वो कल की अवतार आएगा, यानी जब वो ज्ञान आएगा तो सबकी बुद्धि दौड़ने लग जाएगी। लोग बुद्धि लगाने लग जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और तलवारें होती हैं विवेक की तलवारें। मैंने सत्संग में कई बार बोला है कि विवेक की तलवार तिखी कर दो। तो वो जो कल की अवतार है वो घोड़े पे आएगा, यानी कि तुम्हारी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा, और विवेक की तलवार से वो अज्ञान को काटेगा। और निहि कलंक यानी कि अब कोई कलंक नहीं बचेगा, अब कोई अज्ञान नहीं बचेगा। केवल ज्ञान की ही बात होगी और आत्म ज्ञान की बात होगी, क्योंकि वो संबल है। वो सब में समान बल के रूप में आत्मदेव बैठा है। क्योंकि यहाँ पे शरीरों की जिक्र ही नहीं होगी। शारीरिक जो बल होता है वो सम नहीं हो सकता। कोई ताकतवर है 50 किलो उठा सकता है, कोई बेचारा 10 किलो नहीं उठा पा रहा है, कोई 50 क्विंटल उठा ले, कोई ऐसा पहलवान आ जाए जी साहब। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर शरीरों का कोई रोल नहीं रह जाएगा। आत्मदेव सब में समान है और समबल है। वो चींटी से लेके
वेल मछली तक चला सकता है, वो सबको चला सकता है। उसी को संबल बोला गया है। और उसमें 2 कोड और लगे हैं कि जब वो ज्ञान प्रकट होगा तो उनके पिता का नाम बताया गया है कि विष्णु जी के नाम पे होगा, और माता का नाम बताया गया है सुमति। सुमति यानी जिसकी अच्छी मति हो, यानी शांति हो, शुद्ध हो बिल्कुल। सुमति को यही बोलते हैं, जहाँ पे अशांति है वो कुमति है, जहाँ पर शांति है वो सुमति है। उन्होंने यही बोला है। तो ये सब कोड लगे हुए हैं, इन कोड को खोलना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, जो लिखी हुई बात है केवल उसी को पकड़ के बैठ जाता है कि ये लिखा है, संबल लिखा है तो संबल घाटी ढूंढो कहाँ पे है, जबकि वो आत्मदेव की बात इशारा हो रहा है, आत्मदेव का गुणगान हो रहा है कि वो सब में समान है। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। बलिहारी वो घट है जहाँ पर विवेक की तलवारें चली और बुद्धि के घोड़े दौड़ने लग गए। जैसे सूर्य देव को 7 घोड़े बताए गए हैं, आप सूर्य देव का कोई चित्र देखोगे तो 7 घोड़ों का रथ है उनका। अब कौन सा सूर्य देव 7 घोड़े लेके भाग रहा है? 7 घोड़े क्या हैं? 7 वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये 7 घोड़े हैं सूर्य देव के। इसी पे सारा काम चल रहा है जी सर। तो ये सब कोड लगे होते हैं, ये हर चीज कोड पे आधारित है। संतों ने इतने कोड लगा रखे हैं कि आम बंदे के दिमाग में ये चीज आ ही नहीं सकती। तो ये सारा ज्ञान कोड पे छुपा हुआ है, लेकिन सही समय आने पे बोला है कि जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। तो ये वही समय आया है जब कल की अवतार होगा, यानी कि ज्ञान अवतार होगा, और हर बंदा एक दूसरे को सम समझेगा। आप भी आत्मदेव, मैं भी आत्मदेव, हम सब आत्मदेव। हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, जब तक हम विरोध में रहेंगे एक दूसरे के। तू अच्छा, मैं बुरा, मैं गोरा, तू काला, तू पतला, मैं मोटा, मैं ऐसा, तू वैसा। जब हम आत्मदेव में आ जाएंगे तो आत्मा के अलावा कुछ नहीं है, वो सब आत्मदेव ही है। तो इसी को संतों ने बहुत गुप्त रहस्यों के द्वारा अपने ग्रंथों में डाला और इसका समय निर्धारित किया कि एक समय ऐसा आएगा जब ये सारा ज्ञान खुलता चला जाएगा। साहिब बंदगी सब। तो 5505 के लिए तो साहब आपने भी एक सत्संग में कहा था। हाँ, वो देखो 5505 ऐसा है कि बहुत से ग्रंथों में, बहुत से इंटरनेट पे भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सब एक आदमी की देन है। ना तो कोई आदमी वहाँ खड़ा हुआ था कि भाई आज कलयुग बीत रहा है और आज से मैं तारीख लिख देता हूँ कि आज से कलयुग स्टार्ट है। आप देखोगे नेट पे, ये शोधकर्ता जो होते हैं, जो यही अपने अपने अंदाजे से, अपने अपने मन से ये प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, और ये आपस में मैच नहीं करते, आपस में इनका कटाक्ष हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं 5505 बीत गया है, कई लोग कह रहे हैं नहीं अभी 200 साल बाद आएगा, कोई कह रहे हैं नहीं 250 साल बाद आएगा। तो इन सब का खंडन मैं करूंगा, बिल्कुल खंडन करूंगा, क्योंकि आत्मज्ञान में इसका कोई रोल ही नहीं है। जी सर। आत्मज्ञान में समय का रोल नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान तो समय से परे है। बिल्कुल सर। तो 5500 भी एक कोड है और 5505 भी एक कोड है, और कलयुग भी एक कोड है। कलयुग 5505 जब कलयुग बीत जाए, अब कलयुग क्या है ये भी एक कोड है। ये सब समझ में आएगा जब ये वाणियां खुलेंगी। आधुनिक युग। हाँ, अभी ये खुलेंगी, अभी सारा कुछ समझाया जाएगा। तो इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, जितना ज्ञान बता दिया गया है, अगर आप इतना भी पकड़ लोगे तो सही तो है। आप इससे भी परे हो जाओगे। बिल्कुल सही है सर। चलो साहिब सत्य।